राधिका शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और साथ ही में उसे पेंटिंग और स्केचिंग का बहुत शौक था। वो अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करके अपने लिए पेंटिंग का और ड्राइंग का सामान मंगवाती रहती थी। एक दिन राधिका अपना फोन चला रही थी कि तभी वो देखती है कि ऑनलाइन एक पेंटिंग बुक मिल रही थी जो बहुत सुंदर और बड़ी सी थी। अरे वाह, ये पेंटिंग बुक तो काफी सुंदर है, इसे ऑर्डर कर देती हूँ। अब से इसी पेंटिंग बुक में मैं ड्राइंग किया करूंगी। राधिका उस बुक को ऑर्डर कर देती है और कुछ ही दिन में उसका पार्सल भी आ जाता है। वाह, ये पेंटिंग बुक तो आ गई और इसके साथ ये जो पेंसिल आई है ये भी कितनी खूबसूरत है। चलो अभी इस पर कुछ ड्रॉ करके देखती हूँ। राधिका उस पेंटिंग बुक पर एक गुलाब का फूल ड्रॉ करती है। वो एकदम असली जैसा लग रहा था। वाह, ये गुलाब का फूल तो एकदम असली लगता है। फूल बनाने के बाद राधिका किचन में कुछ खाने चली जाती है, पर इतनी ही देर में पेंटिंग बुक से गुलाब का फूल गायब हो चुका था और राधिका के गार्डन में वैसा ही फूल खिल गया था। जब राधिका किचन से लौटती है तब वो खाली पेंटिंग बुक देखकर हैरान रह जाती है। अरे, मेरे फूल की ड्राइंग कहाँ गई? कहीं दिख क्यों नहीं रही है? उफ़, ये क्या हो रहा है? कुछ देर सो जाती हूँ, शायद मैं थकी हुई हूँ ज्यादा। राधिका सो जाती है और इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राधिका टीवी पर एक भूतिया शो देख रही थी। राधिका, क्या तुम इतनी रात गए ऐसी उटपटांग चीजें देखा करती हो? फिर रात में अगर तुम्हें डरावने सपने आए तो मुझसे आकर शिकायत मत करना। अरे नहीं माँ, आप चिंता मत करो, मैं बस इसे बंद ही कर रही हूँ। राधिका की मम्मी सोने चली जाती हैं और थोड़ी देर शो देखने के बाद राधिका के मन में ख्याल आता है, क्यों ना आज मैं कुछ अलग ड्रॉ करने की कोशिश करूँ। मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है। राधिका जल्दी से अपनी वही पेंटिंग बुक खोल लेती है और एक पेज पर एक चुड़ैल ड्रॉ करती है। राधिका उस चुड़ैल को काली साड़ी पहनाती है। पेंटिंग बन जाने के बाद जब राधिका खुद से उसे देखती है तो राधिका को डर लगने लगता है। वाकई में मेरी ये पेंटिंग तो काफी डरावनी है। इसे तो सिर्फ देखने से ही मुझे डर लग रहा है। अगर कहीं ये बाहर ही निकल आई तो फिर क्या होगा मेरा? राधिका पेंटिंग बुक बंद करके सोने चली जाती है, पर राधिका को नींद नहीं आ रही थी। उसके कमरे में काफी अंधेरा था, पर खिड़की से चांद की थोड़ी रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। तभी राधिका की नजर अपने कमरे में लगे आईने पर पड़ती है। उसे देखते ही राधिका की चीख निकल जाती है। अरे अरे, ये तो वही काली साड़ी वाली चुड़ैल है जिसे मैंने बनाया था। आईने में सचमुच में वही चुड़ैल थी और वो राधिका को घूरे जा रही थी। राधिका जल्दी से लाइट्स ऑन करती है, पर जैसे ही वो लाइट्स ऑन करती है शीशे से चुड़ैल गायब हो जाती है। ये क्या? मुझे यकीन है मैंने यहाँ पर अपनी उस ड्राइंग वाली चुड़ैल को ही देखा था, मगर अब वो कहाँ गई? तभी वहाँ पर राधिका के मम्मी और पापा आ जाते हैं। वो मम्मी पापा, शायद मैंने डरावना सपना देखा था। कहा था ना मैंने कि मत देखो भूतिया शो। अब देख लो तुम कितना डर गई हो। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब से मैं कभी भी ऐसे डरावने शोज नहीं देखूंगी। आज मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ राधिका। तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना है ना, चलो सो जा। राधिका वैसे तो सो जाती है, पर सुबह उठने के बाद भी वो उस काली साड़ी वाली चुड़ैल के बारे में ही सोच रही थी। सुबह ब्रश करते समय राधिका को याद आता है कि आज कॉलेज में उसका एक ड्राइंग कंपटीशन होने वाला है। अरे हाँ, मैं तो उस कंपटीशन के बारे में भूल ही गई थी। अच्छा याद आया, अपनी पेंटिंग बुक और पेंसिल को भी रख लेती हूँ। राधिका अपनी पेंटिंग बुक रखने लगती है, पर तभी उसका मन करता है कि वो दोबारा उसे खोलकर अपनी चुड़ैल वाली ड्राइंग को देखे। पर बुक खोलने के बाद राधिका के होश उड़ जाते हैं। उस बुक के अंदर काली साड़ी वाली चुड़ैल की पेंटिंग गायब हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है भला? वो ड्राइंग कहाँ चली गई? किसी ने उसे मिटा दिया क्या, या फिर किसी ने उस पन्ने को ही फाड़ दिया? अरे मेरा तो सर ही चकरा रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी राधिका को कुछ सूझता और वो जल्दी से पेंसिल लेकर अपनी ड्राइंग बुक में एक सेब ड्रॉ करती है और कुछ देर इंतजार करती है। तभी अचानक से वो सेब ड्राइंग बुक में से गायब होकर उसके सामने वाली टेबल पर आ जाता है। अरे, इसका मतलब कि ये एक जादुई पेंटिंग बुक है। इसमें जो भी बनाओ वो बाहर आ जाता है। कमाल हो गया। नहीं, पर एक मिनट, अगर इसमें से सब चीजें बाहर निकल जाती हैं तो इसका मतलब ये कि वो काली साड़ी वाली चुड़ैल जो मुझे कल अपने कमरे में दिखी थी वो असली चुड़ैल थी। राधिका का ये सब सोचकर डर के मारे बुरा। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तो मैं मीना को घर पे बुलाती हूँ, अब वही कोई रास्ता निकालेगी। मीना राधिका की बेस्ट फ्रेंड थी। बचपन से ही मीना और राधिका साथ में पढ़ी थी। राधिका जल्दी से मीना को घर पे बुला लेती है
और उसे सब बता देती है। हे भगवान, यानी कि तेरी बनाई हुई चुड़ैल किताब से बाहर आ गई है, तो अब हम क्या करें? मुझे पता होता तो मैं तुम्हें क्यों बुलाती मीना। तो क्या हम लोग ये पेंटिंग बुक जला दें? लेकिन अगर उससे कुछ भी नहीं हुआ तो? ओफो राधिका, मुझे तो लगता है कि कोई चुड़ैल है ही नहीं, क्योंकि अगर वो है तो दोबारा तुम्हारे सामने क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बस वहम हो गया हो। पर तभी वो काली साड़ी वाली चुड़ैल मीना के सामने आ जाती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उड़ा देती है। राधिका को कुछ समझ नहीं आता, पर फिर वो जल्दी से पेंटिंग बुक निकालकर उसमें एक चाकू ड्रॉ करती है, और जैसे ही वो चाकू बाहर निकल आता है, राधिका उस चाकू से चुड़ैल को मारने लगती है। चुड़ैल के हाथ से मीना छूट जाती है, पर चुड़ैल मरती नहीं। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर मैं इतनी जल्दी आसानी से मरने वाली नहीं। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है। शाम हो जाती है और मीना और राधिका जाकर एक बड़े से पार्क में बैठ जाती हैं। वो दोनों वहाँ बैठकर उस चुड़ैल से कैसे बचना है ये सोचने लगती हैं। तभी वहाँ पर वो काली साड़ी वाली चुड़ैल आ जाती है। मीना, वो देखो, वो चुड़ैल आ गई, अब ये मुझे मार डालेगी। बिल्कुल सही कहा तूने, तुझे मार कर फिर मैं धीमे धीमे सबको खत्म कर दूंगी और फिर इस शहर पर राज करूंगी, और एक दिन मैं इस दुनिया की रानी बन जाऊंगी। तभी मीना चुड़ैल से कहती है, रुको रुको चुड़ैल, रुक जाओ, भला इस राधिका को मारने से क्या होगा? अरे थोड़ा दिमाग लड़ाओ और इसे अपना गुलाम बना लो। क्या क्या मतलब है तेरा लड़की? अरे सही कहा मैंने, चुड़ैल तुम्हें दुनिया पर राज ही करना है ना, तो ऐसे तो अकेले सबको मारते मारते तुम्हें सालों लग जाएंगे। क्यों ना तुम इस राधिका को मार मार कर इससे तुम्हारे जैसे ही कई और चुड़ैल बना लो। बिल्कुल सही कह रही है ये लड़की, आज से तू मेरी सलाहकार। लेकिन तभी उसकी नजर मीना पे जाती है और मीना उसे कुछ इशारा करती है। राधिका मीना का इशारा समझ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। ठीक है, अभी बनाती हूँ। राधिका पेंटिंग बुक खोलकर कुछ बनाने लगती है और चुड़ैल और मीना राधिका के पेंटिंग बनाने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में राधिका पेंटिंग बनाकर खत्म कर देती है। बन गई मेरी पेंटिंग। क्या क्या बन गई? तो जल्दी से मुझे दिखाओ उसे फिर। राधिका पेंटिंग चुड़ैल को दिखा देती है, पर उसे देखकर चुड़ैल आग बबूला हो जाती है। पेंटिंग में राधिका ने काली साड़ी वाली चुड़ैल को ही बनाया था, वो भी एक पिंजड़े में कैद। कुछ ही सेकंड्स में चुड़ैल एक पिंजड़े में सचमुच में कैद हो जाती है। जैसे ही चुड़ैल कैद हो जाती है, राधिका पेंटिंग में ही पिंजरे को जलता हुआ बनाने लगती है। पेंटिंग में बनाते ही असली पिंजरा भी जलने लगता है। मीना, रोक इस राधिका को, ये तो मुझे मार डालेगी। अरे जल्दी से कुछ कर, तू तो मेरी सलाहकार है ना, तो बचा मुझे। बड़ी मासूम निकली तू तो चुड़ैल। तुझे क्या लगा मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दूंगी, वो भी तुम्हारे लिए? नहीं, ये सब तो मेरा प्लान था। नहीं, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अब तू हमसे किसी और जन्म में बदला लेना चुड़ैल, क्योंकि इस जन्म में तो हम तुझे फिर कभी नहीं मिलेंगे। थोड़ी ही देर में चुड़ैल और वो पिंजरा दोनों ही आग में जलकर राख हो जाते हैं। इसके बाद राधिका उस पेंटिंग बुक को भी जलाकर राख कर देती है। राधिका और मीना घर जाने लगती हैं, पर तभी मीना की नजर उस पेंसिल पर पड़ती है जो कि पेंटिंग बुक के साथ आई थी। वो पेंसिल जमीन पर पड़ी हुई थी। बिना कुछ सोचे समझे मीना उस पेंसिल को घास के पास फेंक देती है, पर उसे क्या पता था कि असली जादू पेंटिंग बुक में नहीं बल्कि उस पेंसिल में